नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच उपलब्ध इसलिए हुए हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में आज फर्स्ट चरण का चुनाव लगभग 6 बजे तक शाम को समाप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो बहुमत आ रही है या बढ़त बोल सकते हैं वो एनडीए गठबंधन को आ रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन को आ रहा है। इंडिया गठबंधन को लगभग 70 सीट के आसपास आ रही है और जो एनडीए मतलब जो बीजेपी वाले संगठन है वो उसका लगभग 51, 50 और 51 के बीच आएगा। तो इस चुनाव में जो इस चुनाव का जो मेन मुद्दा रहा था बीजेपी के तरफ से, तो हमेशा ये मुद्दा यही रहा है कि घुसपैठिया, जंगल राज, क्योंकि ये तो न नौकरी देने का बात करते हैं, नौकरी देंगे भी नहीं, क्योंकि आज तक केंद्र में इनका 11 साल की सरकार रहा, इसमें मुश्किल से 10 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया है। तो ये बिहार में लोगों के लिए क्या नौकरी देगा। जो असली मुद्दा था वो बिहार के लोगों के लिए, वो सबसे असली मुद्दा अगर बात करें उठाने का, तो वो जनसुराज पार्टी ने हकीकत में उठाया था। और बहुत सारी पार्टी या बहुत सारे नेता जो ऐसे हैं जो जनसुराज को अभी भी कॉपी करते हैं कि ये बात चीज़ के लिए, प्लान के लिए, जो सरकारी स्कूल अच्छे होना चाहिए, कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये सब जनसुराज पार्टी की उतनी हकीकत या ज़मीनी स्तर से, अभी तक ज़मीनी स्तर से जो होता है वो जुड़ा हुआ नहीं है, या ज़मीन स्तर पे उस स्टाइल में या उस लेवल पे लोगों ने उनको पहचानना से इनकार किया है, मतलब पहचानता नहीं है अभी। आने वाले 10 साल के बाद या 5 साल के बाद बोल सकते हैं कि जनसुराज का भी बिहार में 30 से 35 सीट आएगा, लेकिन 5 साल के बाद। तो अभी का जो जो पार्टी तत्कालीन पार्टी है या जो अच्छे पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए, तो जो आरजेडी की पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन का जो आरजेडी पार्टी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, ये सारे लोग मिल के जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार ये बहुमत आएंगे और इनको पूर्ण एकदम पर्याप्त बहुमत के कारण इनका सरकार बनेगी। क्योंकि ये जो है जनता के बीच असली मुद्दा उठाया है। अब ये जनता को ही तय करना पड़ेगा कि वो उसको असली मुद्दे पे वोट करना है, या जो उनको 4 किलो अनाज देता है, जो अभी तत्कालीन जो चुनाव होने वाला है तो उसको 10-10 हज़ार रुपया देकर जो बिहार में वोट खरीदने का काम किया उसको देने का फिर से, या उनको सरकार में लाने का काम करेगा। तो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और पार्टियों और विपक्ष पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्ष पार्टियों के लिए इसलिए ज़्यादा चुनौती है कि बिहार के जो महिला है उसमें लगभग 51% मेरे हिसाब से, शायद मैं ठीक हूँ तो, उसमें वोट का भागीदारी रहता है उसका। और महिला ही बिहार में एक रोल खेलती है सरकार बनाने और सरकार गिराने का। और महिला के खाता में लगभग 70 लाख महिला के खाते में भी 10,000 रुपया दे चुका है बीजेपी वाले और नीतीश सरकार ने। तो महिला के दिमाग में सीधा टिक हो गया है कि ये मुझे 10,000 दे रहा है, आगे 2 लाख भी देगा। तो विपक्ष पार्टी के पास सबसे बड़ा जो नुकसान का अनुमान है वो महिला लोग करेगी बिहार में। और विपक्ष अभी इस पे कैसा अपना राजनीतिक या जो मुद्दा अभी तक में उठाया, क्या ये कितना परसेंट या कितना लोगों के बीच जा पहुंच रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जो बिहार में हकीकत जो होता है ना, वो हकीकत पे चुनाव ही नहीं होता है। जो हकीकत मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए वो चुनाव नहीं करता है। लोग जो वहाँ के युवा लोग वर्ग भी है, जो हकीकत चुनाव से आने से पहले उनको हकीकत पता चलता है कि ये बिहार की मूल समस्या ये है, बिहार की मूल समस्या ये है। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है या चुनाव का डेट मतलब फिक्स होता है और चुनाव का प्रचार चालू हो जाता है, तो लोग फिर उसी धर्म पे आ जाते हैं, शिफ्ट होके आ जाते हैं। फिर वो अपना जो पुराने जो भी स्थिति उसका बीता हुआ रहता है वो भूल जाता है। तो बिहार में जो आज तक बिहार को पिछड़ा रहने की सबसे बड़ी समस्या वही है कि वहाँ के लोग जो किसी एक पार्टी या 2 पार्टी से घिर गया आसपास, उस पार्टी से उसको निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और निकल तभी सकता है जब उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी जानकारी, गलत और सही में फ़र्क करने की क्षमता, ये सब होना चाहिए। और ये जब तक गलत सही का पहचानने का तरीका या गलत सही पहचान करने का व्यवस्था नहीं हो जाए,
या आप कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, ये जब आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर सरकार के साथ ऐसे, आपके साथ सरकार या आपके बच्चे के साथ या आपके फैमिली के साथ सरकार ऐसे ही खेलेंगे। उनका काम ही है लोभ देना, आपको लोभ देगा, लेकिन वो उसको पता है कि हम एक बार 5 साल जीतेंगे, फिर हम 5 साल आपके बीच में या आपके साथ दर्शन करने के लिए आएंगे नहीं। चाहे आपकी रोड्स टूटी हो, आपकी सड़क टूटी हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई। वो 5 साल के बाद फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आएगा कि उस पर सारा विपक्षी पार्टी प्लस सारा आदमी भी उसी इर्द गिर्द में घूमते रहेगा। लेकिन जो असली समस्या होता है कि बिहार में कितना युवा बेरोजगार है, हर साल लाठियाँ खाते हैं, इतना लोग क्या करते हैं बिहार में, जब गांव से स्कूल से पटना जाते हैं, पटना से अगर बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं आस में कि वैकेंसी मिलेगा, लेकिन वैकेंसी नहीं आती, उनको जॉब, सरकारी जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो कैसे कैसे करेगा, क्या करेगा बिहार के? एक तो उनके पास इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है, जो अगर इस सेक्टर से अगर दूसरे सेक्टर में भी जाना चाहेगा तो उनके पास नहीं है। तो बिहार के जो सबसे समस्या है ना, वो युवाओं के लिए समस्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या युवाओं की समस्या। और ये आप मान के चलिए कि विपक्षी पार्टी का तो छोड़िए, आप वहाँ का जो मीडिया है, मीडिया वाले तो कभी आज तक मुझे एक भी मीडिया वाले के बारे में बताइए जो कि असली जो समस्या है, बिहार की मूल समस्या है, उसके बारे में डिबेट किया हो या उसके बारे में चर्चा किया हो। क्योंकि उनको भी पता है कि हम इस चीज़ के बारे में अगर डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे तो लोगों के पास पहुंचेगी, लोगों के बीच जाएगी, तो लोग उस पर क्या होगा, बीजेपी की सरकार उधर गिर सकता है, या जो 20 साल से राज कर रहा है उसका सरकार गिर सकता है। तो ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्या किया नहीं किया, यही चीज़ पे वो निर्धारित है इतना दिन से। दोस्तों आप लोग अपना, अभी भी टाइम है, फर्स्ट चरण को तो चुनाव हो गया है, लेकिन सेकंड चरण का भी चुनाव आने वाला है 11 तारीख को। उसमें भी कम से कम आप ध्यान रखिए कि क्या अपने कंस्टिट्यूंसी में क्या कौन सा ऐसा नेता है जो अच्छे विकास करने की बात कर रहा है, जो अच्छे विकास कर सकते हैं, जो अच्छे काम कर सकते हैं लोगों के बीच। उस नेता को अभी भी मौका है आपको चुनने का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को, आगे वीडियो आपको और अच्छा मिलते रहेगा।